और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सदर थाना पुलिस ने शुक्रवार को अवैध मादक पदार्थ पर कार्रवाई करते हुए राजस्थान रोडवेज की बस से लावारिश पड़े एक प्लास्टिक के कट्टे से 2 किलो 300 ग्राम अफीम जब्त की है। अज्ञात आरोपी भीड़ का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। इस संबंध में सिटी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस मुख्यालय के क्लीन स्वीप के तहत एसपी चुनाराम जाट के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अखिलेश शर्मा व पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी की रोकथाम के लिए कार्रवाई की। सदर थाना पुलिस की टीम ने सीएसटी टीम आयुक्तालय जयपुर की सूचना पर लोकेशन के आधार पर राजस्थान रोडवेज की कोटा से अजमेर जाने वाली बस को शक के आधार पर भेरू गेट चौराहे पर रुकवाया। पुलिस टीम ने बस में जांच पड़ताल की। जांच में पुलिस टीम को बस में एक लावारिश प्लास्टिक के कट्टे नुमा थैला पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने कट्टे को खोलकर देखा तो उसमें अवैध मादक पदार्थ अफीम के 2 पैकेट बने हुए मिले। दोनों पैकेट में 2 किलो 300 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम पाया गया। अज्ञात तस्कर मौके से भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस टीम ने अवैध मादक पदार्थ को जब्त कर लिया है। इस संबंध में सिटी थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले की जांच सांवर पुलिस थाने के उप निरीक्षक रामस्वरूप को सौंपी गई है। पुलिस टीम में सदर थाना अधिकारी मोतीलाल शर्मा, हेड कांस्टेबल लादूलाल, कांस्टेबल ललाराम, रमेश चंद्र, केदार मीणा, सुरेंद्र कुमार, पुखराज जाट, पदम कुमार, छोटूलाल, दिनेश कुमार आदि शामिल रहे, जिन्होंने कार्रवाई को अंजाम दिया। शहर थाना क्षेत्र के बगेरा गांव में बीती रात्रि को सामाजिक कार्यक्रम से लौट रही एक युवती को अकेली समझकर शराब के नशे में धुत बदमाशों ने छेड़छाड़ करते हुए बुरी तरह से मारपीट की। इस दौरान बीच बचाव कराने आए युवती के भाई के साथ भी बदमाशों ने बुरी तरह मारपीट की तथा सिर फोड़ दिया। मामले में युवती की रिपोर्ट पर केकड़ी शहर पुलिस ने 5 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। छेड़छाड़ का शिकार हुई युवती ने शहर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि गत गुरुवार रात्रि को अपने गांव से अपने भाई के साथ बगेरा ग्राम में सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। इस दौरान अपनी मामा की लड़की के घर से ही पैदल अपने भाई के साथ वापस आ रही थी। रास्ते में बगेरा निवासी खुशीराम, सत्यनारायण, भंवरलाल, हंसराज, नंदकिशोर कीर शराब के नशे में धुत होकर आए तथा आते ही उसको अकेला समझकर दुराचार करने के उद्देश्य से उसके कपड़े फाड़ दिए व छेड़छाड़ करने लगे, जिससे उसके आंख सहित शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें कारित हुई। उसके भाई ने उसका बीच बचाव किया तो बदमाशों ने उसके भाई के साथ भी मारपीट की व सरिये से सिर फोड़ दिया, जिससे उसके सिर पर 4 टाँके आए। रिपोर्ट में युवती ने बताया कि सामाजिक कार्यक्रम से लौट रहे अन्य लोगों ने उनका बीच बचाव कराकर बदमाशों से छुड़ाया, अन्यथा बदमाश उनके साथ अनहोनी घटना कारित कर सकते थे। शहर पुलिस ने युवती की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम पायलट के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं प्रवेश लॉटरी का शुभारंभ शुक्रवार को किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा मौजूद थे। समारोह की अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष कमलेश कुमार साहू ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत जैन, जिला महामंत्री रतन पवार, सरवाड़ ब्लॉक अध्यक्ष श्यामलाल, पार्षद रमाकांत दादीच, कुंदन देवतवाल, जिला शिक्षा अधिकारी अनिल जोशी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम कुमावत, लॉटरी पर्यवेक्षक अशोक कुमार सिंगल, शिक्षाविद रघुवीर प्रसाद सैनी, पूर्व एसएमसी अध्यक्ष आनंद मंत्री मौजूद थे। इस मौके पर विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने विद्यालय में कराए गए विकास कार्यों का उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि गरीब व्यक्ति के बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में पढ़ाई कर सके। यही वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के हर छोटे कस्बे में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले हैं। डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि केकड़ी क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी और बढ़ रहा है। शहरी क्षेत्र सहित ग्रामीण क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए
जहां महाविद्यालय खोले जा रहे वहीं स्कूली शिक्षा क्रमोन्नत की गई है। उन्होंने कहा कि विकास के लिए केकड़ी क्षेत्र में धन की कमी नहीं आएगी, क्षेत्र का चहुमुखी विकास कराना ही उनका लक्ष्य है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि केकड़ी के जिला बनने के बाद क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे, वहीं बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। इस मौके पर प्रधानाचार्य अशोक कुमार जेतवाल द्वारा विद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों एवं अभिभावकों द्वारा शिक्षा सत्र 2023-24 के प्रवेश के लिए लॉटरी निकाली गई, जिसमें नर्सरी में 25 रिक्त पदों पर एलकेजी में 3, यूकेजी में 8, कक्षा प्रथम में 25, 7वीं में 13, 8वीं में 3 एवं 10वीं में 2 सीटों पर लॉटरी निकाली गई। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई से शिक्षण कार्य प्रारंभ होगा। केकड़ी शहर में सामाजिक सरोकारों में अग्रणी संगठन भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी के द्वारा शुक्रवार को सेवा प्रकल्प के तहत भीषण गर्मी को देखते हुए आमजन के लिए शीतल जल की प्याऊ लगाई गई। परिषद के जल मंदिर प्रकल्प प्रभारी नंदलाल गर्ग ने बताया कि शुक्रवार को केकड़ी के रोडवेज बस स्टैंड पर शीतल जल मंदिर का उद्घाटन नगरपालिका के अध्यक्ष कमलेश कुमार साहू व वरिष्ठ एडवोकेट हेमंत जैन द्वारा विधिवत शुभारंभ किया गया। परिषद के दिनेश वैष्णव ने बताया कि जल मंदिर सुबह 8 बजे से 5:30 बजे तक जारी रहेगा। इस भीषण गर्मी में जल मंदिर संचालित होने से आमजन मानस को प्यास बुझाने के लिए ये प्याऊ जन उपयोगी साबित होगी। जल मंदिर लगाने में समाज सेवी रामचंद्र टहलानी व अवनीश मुंदड़ा का स्थान उपलब्ध कराने के लिए सहयोग रहा। जल मंदिर शुभारंभ के दौरान भारत विकास परिषद के संरक्षक रामनरेश विजय, शिव प्रकाश गर्ग, अध्यक्ष महेश मंत्री, सचिव दिनेश वैष्णव, कोषाध्यक्ष भगवान माहेश्वरी, प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य कैलाश चंद जैन एवं सर्वेश्वर विजय, शहर के प्रमुख समाज सेवी रामगोपाल सैनी, विमल कोठारी, यज्ञ नारायण सिंह शक्तावत, अशोक राठा, वासु कुरानी, रामनिवास जैन, महावीर पारिक, निहाल चंद विजय, सूर्य प्रकाश विजय, त्रिलोक मेवाड़ा, श्याम माहेश्वरी, मुकेश जैन सहित कई सदस्य मौजूद थे। निकटवर्ती ग्राम देवगांव में बकरियां चरा रही महिला के साथ 2 युवकों ने बुरी तरह से मारपीट की तथा महिला का सिर फोड़ दिया। महिला की हालत गंभीर होने पर महिला को बघेरा अस्पताल भर्ती करवाया गया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद केकड़ी जिला चिकित्सालय महिला को रेफर कर दिया। मामले में महिला लाडा देवी के पति इस्लाम पठान ने केकड़ी शहर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि उसकी पत्नी शुक्रवार सुबह जंगल में बकरियां चराने गई थी। इस दौरान बकरियों के खाने के लिए जंगल से पातड़ियाँ एक कट्टे में इकट्ठा कर रही थी। इसी दौरान गांव के ही संगीन पुत्र शरीफ, इरफान पुत्र लाला खा वहां आए तथा आकर महिला के कट्टे से पातड़ियाँ निकालने लगे, जिस पर महिला ने उलंबा दिया तो युवकों ने महिला का सरिये से मारकर सिर फोड़ दिया तथा बुरी तरह मारपीट की। महिला की चीख चिल्लाहट सुनकर अन्य लोगों ने बीच बचाव कराया। मारपीट से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे बघेरा अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने केकड़ी जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। मामले में महिला के पति इस्लाम पठान की रिपोर्ट पर केकड़ी शहर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लॉयंस क्लब केकड़ी द्वारा शुक्रवार को यहां बालाजी की बगीचे में साधारण समारोह आयोजित कर सामाजिक सरोकार के कार्य करते हुए गर्मी से राहत हेतु कई सरकारी विद्यालयों के बच्चों के लिए 12 छत के पंखे वितरित किए। क्लब प्रशासक दिनेश गर्ग ने बताया कि प्रांतीय सभापति एशियन न्याती ने के सौजन्य से जरूरतमंद 9 विद्यालयों के छात्र छात्राओं को गर्मी से राहत देने के लिए 12 छत के पंखे सब भेंट किए गए। उन्होंने बताया कि एशियन न्याती हमेशा ही विभिन्न सामाजिक सरोकारों के कार्यों से जुड़े हुए हैं, जो समय समय पर सरकारी विद्यालयों के बच्चों के लिए कई सेवा कार्य करते आ रहे हैं। इसी के तहत शुक्रवार को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बीरवाड़ा के शिक्षक अब्दुल गफार देशवाली को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सलारी के प्रधानाचार्य जगदीश प्रसाद बड़ोला, जूनियर बालिका विद्यालय की रेखा जाट, सरसड़ी के अध्यापक रामनारायण लोहार, देवगांव विद्यालय के व्याख्याता भेरूलाल वर्मा, फारकिया विद्यालय के प्रधानाध्यापक शरीफ मोहम्मद, लसाड़िया विद्यालय के अध्यापक
लक्ष्मीकांत को पंखे भेंट किए गए। इसके अलावा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कादेड़ा, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कादेड़ा को भी पंखे भेंट किए गए। समारोह में लॉयंस क्लब के केकड़ी के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सोनी, डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता, चंद्र प्रकाश दुबे, सचिव पुरुषोत्तम गर्ग, कोषाध्यक्ष विनय पांडे, अनिल बंसल, जगदीश फतेहपुरिया, सत्यनारायण वैष्णव, शंकरलाल वैष्णव, देवराज गुर्जर सहित कई लोग मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक अब्दुल गफार देशवाली द्वारा किया गया। सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज की स्मृति में यहां अजमेर रोड स्थित संत निरंकारी शस्त्रक भवन पर शनिवार को सुबह 7:30 बजे से 9:30 बजे समर्पण दिवस सत्संग समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बाबा की स्मृति में गीत, भजन, व्याख्यान भक्तों द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे। केकड़ी ब्रांच मीडिया सहायक रामचंद्र टहलानी ने बताया कि शनिवार को 5:30 बजे से रात्रि 9 बजे तक संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालेखा में भी सद्गुरु माता सुदीक्षा महाराज एवं निरंकारी राजपिता के पावन सानिध्य में सत्संग आयोजित किया जाएगा, जिसमें समस्त निरंकारी परिवार एवं श्रद्धालुगण सम्मिलित होकर बाबा हरदेव सिंह के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। केकड़ी ब्रांच मुखी अशोक कुमार रंगवानी ने बताया कि बाबा हरदेव सिंह महाराज प्रेम, करुणा, दया और सादगी के जीवंत स्वरूप थे। उनका दिव्य रूप, सर्वप्रिय स्वभाव एवं विशाल अलौकिक सोच संपूर्ण मानव जाति के कल्याण को समर्पित थी। उन्होंने मिशन की बागडोर 36 वर्षों तक संभाली और उनके अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि मिशन 17 देशों से चलकर विश्व के प्रत्येक महाद्वीप के 60 राष्ट्रों तक पहुंच चुका है, जिसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संत समागम, युवा सम्मेलन और सामाजिक सेवाओं का आयोजन प्रमुख रहा। उनके अमूल्य योगदान के फलस्वरूप मिशन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति के साथ साथ अनेक पुरस्कारों द्वारा भी सम्मानित किया गया। बाबा ने समाज के उत्थान के लिए अनेक परियोजनाओं को भी क्रियान्वित स्वरूप दिया, जिसमें रक्तदान, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, महिला सशक्तिकरण आदि गतिविधियां शामिल है। केकड़ी ब्रांच मीडिया सहायक रामचंद्र टहलानी के अनुसार नफरत की दीवारों को गिराकर प्रेम के पुलों का निर्माण करे, इस तथ्य को विश्व के समक्ष जीवंत रूप में प्रस्तुत करते हुए उन्होंने एक नया दृष्टिकोण रखा कि प्रत्येक रेखा जो 2 राज्यों या देशों को विभाजित करती है, वास्तव में वह राज्यों और देशों को मिलाने वाली रेखा होती है। वर्तमान में सद्गुरु माता सुदीक्षा महाराज, युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह महाराज के सत्य संदेश के सुंदर स्वप्न को साकार करते हुए उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है, जिनसे प्रत्येक निरंकारी भक्त प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन को सार्थक बना रहा है। दिशा आरसीडी समाज सेवी संस्था के अंतर्गत संचालित सारथी परियोजना की वार्षिक ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठक व सम्मान समारोह का आयोजन शुक्रवार को केकड़ी के पंचायत समिति के सभागार में किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में 25 गांवों के क्रियाशील महिला व पुरुष किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केकड़ी पंचायत समिति प्रधान होनार सिंह राठौड़ मौजूद थे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में विकास अधिकारी मधुसूदन रत्नू मौजूद थे। कार्यक्रम में कृषि विभाग से गोपाल बेरवा व पशुपालन विभाग से डॉक्टर नरेंद्र चौहान व दिशा संस्था अजमेर से फाल विशाल रेमंड मौजूद थे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर दिशा आरसीडी संस्था के सदस्यों ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम में दिशा संस्था के वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक, दिशा संस्था के मिशन, विजन, कार्यक्षेत्र व कार्यों का प्रस्तुतिकरण किया गया। इस मौके पर मेलविन स्टैनली परियोजना समन्वयक ने 3 वर्ष में केकड़ी के 25 गांवों में सारथी परियोजना द्वारा किए गए कार्यों का प्रस्तुतिकरण कर अतिथियों व प्रतिभागियों को अवगत कराया। कार्यक्रम के दौरान 25 गांवों में के सर्वश्रेष्ठ किसान कल्बों, 5 सर्वश्रेष्ठ बकरी पालन समूहों, 10 सर्वश्रेष्ठ वर्मी कंपोस्ट इकाइयों, 10 सर्वश्रेष्ठ बकरी पालन इकाइयों, 6 सर्वश्रेष्ठ फलोद्यान, 27 उन्नत जैविक खेती करने वाले महिला किसान, 25 पशु सखियों व 25 गांवों में अपनी सेवाएं दे रहे पशु विभाग के 14 डॉक्टरों व 15 कृषि पर्यवेक्षकों को, जनप्रतिनिधि, 13 सरपंचों को प्रशंसा पत्र व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधान की होनार सिंह राठौड़ ने बताया कि सारथी परियोजना द्वारा पिछले 3 वर्षों से
दिशा संस्था व सारथी परियोजना के द्वारा केकड़ी के 25 गाँवों में उत्कृष्ट कार्य किया गया है, जो सराहनीय योग्य है। इस मौके पर संस्था के निदेशक विशाल ने उपस्थित सभी अतिथियों व किसानों का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि संस्था परियोजना की सफलता को देखते हुए आने वाले महीनों में और 15 गाँवों को अपने कार्यक्षेत्र में शामिल करने जा रही है तथा केकड़ी के गाँवों में उन्नत जैविक खेती व उन्नत पशुपालन के क्षेत्र में विकास किया जाएगा। साथ ही आगामी दिवस में किसानों का एक बड़ा संगठन बनाकर किसानों को जैविक व प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। केकड़ी के राजकीय मॉडल नर्सिंग संस्था में शुक्रवार को नर्सिंग दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर बीएससी नर्सिंग, जीएनएम एवं एएनएम के छात्र छात्राओं ने नर्सिंग की जन्मदात्री फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म दिवस संस्था में धूमधाम के साथ मनाया। साथ ही छात्रों ने नर्सिंग प्रतिज्ञा भी करवाई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राजकीय जिला अस्पताल के उप नियंत्रक डॉक्टर दुर्गेश रॉय ने की और मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अभिषेक पारिक, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर अरविंद कुमार शिपा कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान संस्था के प्रभारी सुरेंद्र कुमार बड़ोला, नर्सिंग ट्यूटर तौसीफ अहमद, कन्हैया लाल टेलर, शोभा शर्मा, संजू शर्मा और नर्सिंग ट्यूटर अंकित उपाध्याय आदि मौजूद रहे। शहर के ब्यावर रोड पर पुलिया निर्माण का कार्य के चलते सार्वजनिक निर्माण विभाग के ठेकेदार द्वारा मुख्य मार्ग को पूर्णतया से बंद करने से वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई, जिससे वाहन चालकों ने कॉलोनी के कच्चे रास्ते से वाहनों का आवागमन कर दिया। कॉलोनी के कच्चे रास्ते से आवागमन होने से कॉलोनी के कई मकानों में दरारें आ गई। शुक्रवार को प्रातः कॉलोनी वासियों ने कच्चे रास्ते को बंद कर वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी। कॉलोनी वासी एकत्रित हो गए तथा प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की तथा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को कोसा। ब्यावर मार्ग बंद होने की सूचना पर केकड़ी सिटी पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिया निर्माण मार्ग पर अड़े अवरोधकों को जेसीबी मशीन की सहायता से हटाया तथा मार्ग के सुगम किया गया। सिटी पुलिस के जवानों ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व भी मार्ग को पूर्णतया से बंद कर दिया गया था, जिससे पुलिस ने खुलवाया। कॉलोनी वासियों के अनुसार पिछले 4-5 दिन से ठेकेदार द्वारा पुलिया का निर्माण किया जा रहा था, जिसके चलते मुख्य मार्ग को पूर्णतया रूप से बंद कर दिया गया। ब्यावर रोड मार्ग पर बाहरी वाहनों का दबाव ज़्यादा रहता है। मार्ग होने पर आने जाने वाले वाहन चालकों ने वैकल्पिक कॉलोनी के कच्चे मार्ग से भारी वाहनों का आवागमन शुरू हो गया, जिससे कई स्थानों पर तो जमीन धंस जाने से वाहन फंस भी गए। कॉलोनी के कच्चे रास्ते से भारी वाहनों के निकलने के कारण रास्ते पर बने मकानों में भी दरारें आ गई और दीवारें गिरने का खतरा बना हुआ है। मकान मालिक रमेश भार्गव ने कहा कि आवासीय कॉलोनी के मार्ग से भारी वाहनों की निकासी से उसके मकान को नुकसान हुआ है। उसकी क्षतिपूर्ति सार्वजनिक निर्माण विभाग व निर्माणकर्ता ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मकान के बाहरी हिस्सों पर कई जगहों से क्षतिग्रस्त हुआ है तथा अंदर भी कमरों में दरारें आई है।